Here in this problem there is a capacitor of capacitance 2 microfarad और उसको एक सेल से कनेक्ट किया हुआ. इट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट. तो कनेक्शन किया हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, वी आर पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट. तो इन प्लेट्स को हमने ऐसे दूर, किसी दूसरे एजेंट ने, सम एक्सटर्नल एजेंट इज स्लोली पुलिंग दीज प्लेट्स अपार्ट. तो उससे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बीच का जो है डबल हो गया. पहले डिस्टेंस यदि d था तो पुल करने से क्या हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया. सो नए कॉन्फ़िगरेशन में आफ्टर द रीअरेंजमेंट द कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो उसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा, है ना. इफ यू डबल द कैपेसिटेंस, सो दी व्हाट हैपेंस, द कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a by d से दिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. सो यदि सेपरेशन डबल कर देंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी हाफ हो जाएगा यहाँ से. सो ये नया कॉन्फ़िगरेशन है. सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ 2 microfarad and here we'll have a capacitance of 1 microfarad. Obviously battery voltage will remain same. तो क्या करना है हमें, so we need to calculate the work done by external agent on the plate. So how to calculate the work, we need to see कि क्या क्या एनर्जी के चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं. so जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, है ना. सो देयर इज सम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, UI इज सम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. फिर इसके साथ साथ क्या हो गया, एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क कर दिया, तो दिस इज बाय एक्सटर्नल एजेंट. एंड देन उसके बाद क्या हुआ है, साथ ही साथ बैटरी भी कुछ वर्क करेगी, बिकॉज क्या होगा, बैटरी में कुछ चार्ज या तो बैटरी से बाहर निकल के आएगा या फिर बैटरी में इट विल गो बैक. सो दोनों ही कैसे बैटरी वर्क करेगी, यदि बैटरी में चार्ज, बैटरी से चार्ज बाहर निकल रहा है, मतलब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चार्ज ट्रेवल करेगा. सो बैटरी का जो अंदर केमिकल रिएक्शन वगैरह है, ड्यू टू दैट क्या होगा, बैटरी इज गोइंग टू डू अ पॉजिटिव वर्क ऑन द इंटायर सिस्टम. ऑन दी अदर हैंड यदि बैटरी में चार्ज अंदर घुसता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बैटरी पर वर्क होता है, मतलब बैटरी नेगेटिव वर्क करती है, ठीक है. सो इट्स लाइक दो पोटेंशियल डिफरेंस है. इफ यू आर पुशिंग चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो इट इज लाइक अगेंस्ट देयर स्पॉन्टेनियस नेचर, तो हम लोग पॉजिटिव वर्क करते हैं. बट इफ वी आर पुशिंग चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज स्पॉन्टेनियस, तो उस केस में बैटरी को नेगेटिव वर्क करना होगा. तो हमको निकालना पड़ेगा कि चार्ज का किस तरह से मूवमेंट हो रहा है. सो पहले इनिशियली इतना एनर्जी स्टोर्ड था, फिर साथ ही साथ क्या हो गया, एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क कर दिया प्लेट को पुल करने में स्लोली, एंड देन बैटरी कुछ वर्क कर दी, ठीक है. तो इसके बाद में फाइनली क्या रहेगा, दिस ऑल विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर के प्लेट्स पर होगी, प्लस कुछ यहाँ पर लॉस हो सकता है वायर्स में. देयर मे बी सम हीट लॉस, है ना, देयर मे बी सम, या फिर यू कैन से जनरल लॉस ऑफ एनर्जी. तो अभी बिकॉज प्रॉब्लम में मेंशन्ड है कि द कैपेसिटर प्लेट्स हैव बीन पुल्ड स्लोली, सो दिस लॉस पार्ट विल बी जीरो, है ना. लॉस विल बी जीरो because plates are pulled slowly. तो स्लोली पुल करने से क्या होगा कि जो चार्ज का चेंजेस होगा तो वो तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस वायर के थ्रू ही फ्लो करेगा ना. सो एज वी कैन सी कैपेसिटेंस रिड्यूस करने पर चार्ज रिड्यूस हो जाएगा. तो इनिशियली लेट अस से इस पर चार्ज कितना था, इनिशियली इफ वी से चार्ज Q1 इज इक्वल टू CV, so it is 20, C is 2 and 20 is the voltage, so it will be 40 microcoulomb initially stored charge होगा, and after finally क्या हो जाएगा, इस पर कितना चार्ज स्टोर रहेगा, it will be 20 microcoulomb. so 40 microcoulomb से 20 microcoulomb चार्ज हो गया, मतलब बैटरी से क्या, बैटरी में कुछ चार्ज यहाँ से ऐसे रिटर्न हुआ है कैपेसिटर से, है ना. डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें, डिफरेंस इज Q1 माइनस Q2, वी कैन से Q2 माइनस Q1 नेगेटिव हो जाएगा, तो वी कैन से यहाँ पर इतना चार्ज फ्लो करके गया है बैटरी में. सो बैटरी में 20 माइक्रोकूलम चार्ज घुस चुका है. सो ये घुसेगा तो यहाँ पर करंट चलेगा, बट बिकॉज द प्लेट्स आर बीइंग पुल्ड वेरी स्लोली, सो दिस करंट विल बी वेरी स्मॉल. तो इस इन जो कनेक्टिंग ब्रांचेस इनमें कोई रेजिस्टिव लॉस नहीं होगा, सो देयर इज नो लॉस एज सच. सो दैट इज डन. सो नाउ इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख लेंगे हाफ कितना था, हाफ CV स्क्वायर इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वही तो हमको निकालना है. सो दैट वी विल राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. एंड बैटरी कैसा वर्क करेगी, वो नेगेटिव वर्क करेगी, बिकॉज चार्ज बैटरी में अंदर जा रहा है. तो कितना चार्ज जा रहा है, 20 माइक्रोकूलम का. सो डेल्टा Q
इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ये डेल्टा क्यू में पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट करूंगा, मैंने माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, हाफ सी, कैपेसिटेंस तो आधा हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर, पोटेंशियल स्टिल सेम है। सो इफ आई पुट द वैल्यूज हियर, पुटिंग द वैल्यूज, ये कैपेसिटेंस मैंने 2 माइक्रोफैराड रख दिया, तो सारा एनर्जी माइक्रो जूल में आंसर्स आएंगे। तो इफ आई कैलकुलेट हियर, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 1 2 कैंसिल हो गया, इट इज 400 माइक्रो जूल, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड ये भी कितना हो गया, 400 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो 400, एंड हियर व्हाट वी हैव हियर इज हाफ, तो ये 400/2 200 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टर्न्स आउट टू बी 200 माइक्रो जूल। तो इस तरह के वैरायटी के कई सारे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि कैपेसिटर्स का मूवमेंट स्लोली कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर में। कई बार स्लोली डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है, कई बार स्लोली डायलेक्ट्रिक को बाहर निकाल लेते हैं, कई बार प्लेट्स को स्लोली वे वाइड कर देते हैं, मतलब सेपरेशन इंक्रीज कर देते हैं, कई बार प्लेट्स को पास में ले आते हैं। सो हर बार हर केस में स्लोली लाने पर क्या होगा, रेजिस्टिव लॉसेस वी कैन इग्नोर, अदरवाइज देयर विल बी रेजिस्टिव लॉसेस, फिर उनको हमको कंसिडर करना पड़ेगा, सो दैट विल बिकम वेरी कम्बरसम।